चले, तो आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे, राइट। रक्त परिसंचरण संस्थान, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आए तो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फंक्शन क्या होता है? इसमें सबसे पहले हार्ट, हृदय, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स एवं रक्त, ब्लड का समावेश होता है। ये तीनों सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट भाग है। कौन कौन से? एक तो हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, और तीसरा ब्लड। हृदय क्या करता है? एक पंप के रूप में कार्य करता है। एक पंप जैसे मोटर देखा होगा आपने, है ना, पानी को बाहर पहुंचाना। अगर घर के छत पे पहुंचाना हो तो क्या करते हैं? नीचे से मोटर चला देते हैं और ऊपर पानी पहुंच जाता है। ऊपर से फिर अगर कहीं नीचे उतारना हो तो मोटर लगा देते हैं, फिर पानी नीचे की तरफ भी पहुंचता है। और उसकी शाखाएं होती है अलग अलग, है ना। एक ही पाइप से दूसरा पाइप कनेक्ट कर देते हैं, बीच में वॉल्व लगा देते हैं, राइट। फिर आप नलके से बंद भी कर देते हैं उसको, है ना। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि कई बार आप मोटर की तरफ पानी मोटर से बाहर निकला और वापस पानी मोटर में ही चला गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट। तो पानी एक ही साइड आता है उसका आने का। वैसे ही अगर हम हार्ट की बात करें तो इसमें भेजने के लिए अलग होता है, लेकिन पाइप से वापस पानी उसी में नहीं पहुंचता है। क्लियर है? रक्त उसमें नहीं पहुंचता है, ब्लड वहां नहीं पहुंचता है। जिसकी पंपिंग क्रिया द्वारा रक्त क्या करता है? धमनियों, आर्टरी से होता हुआ संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं, सेल में पहुंचता है। ब्लड किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू शरीर के सभी सेल्स में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है, तथा सिराओं, सिरा क्या है? वेन्स से होता हुआ हृदय में वापस आ जाता है। ब्लड किससे जा रहा है पूरे बॉडी में? आर्टरी से। लेकिन वापस आर्टरी से नहीं आ रहा है, वापस किससे आ रहा है? वेन से। क्लियर है? आर्टरी से ब्लड पूरे बॉडी में गया और वहां से वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ गया। इस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो दैट इज हार्ट। हार्ट का देखते हैं क्या होता है, हार्ट किस तरीके का बना होता है, क्या फंक्शन है। यह एक खोखला, मीन्स बिल्कुल खाली होता है, खोखला होता है, भरा हुआ ज्यादा नहीं होता है। मांसपेशीय, मस्कुलर एवं संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्टिव, मुट्ठी के आकार का अंग होता है। आपका हार्ट क्या होता है? ये जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है ना, इतना ही आपके हार्ट का साइज होता है। अब बच्चे का छोटा होगा तो बच्चे का हार्ट भी क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? और हार्ट का शेप वो वाला नहीं होता है जो आजकल चल रहा है ना इमोजीज में। वो हार्ट का शेप नहीं है जो किसी को भी भेज देते हैं, है ना। तो वो हार्ट का शेप नहीं होता है, हार्ट का शेप डिफरेंट होता है। और उसका जो आकार होता है वो किस किस टाइप का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है, जितने आपके क्या? मुट्ठी का साइज। जो छाती की हड्डी, छाती की हड्डी का नाम क्या था ममता जी? स्टर्नम है सर। नीता जी, निकिता जी, अंजलि जी, एक्टिव हैं क्या? सर रिप्स एंड स्टर्नम होगा ना? स्टर्नम होगा। स्टर्नम सर, स्टर्नम। कोशिश करिए एक्टिव होने की, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे कोई फायदा नहीं है जुड़ने का, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक याद नहीं होने वाला है, और लेक्चर सुन के कोई फायदा होगा नहीं जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे। के पीछे, स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच कुछ बाईं तरफ को सटा हुआ होता है। किस साइड? लेफ्ट साइड, बाईं तरफ, राइट। लेफ्ट तरफ को हटा हुआ होता है, थोड़ा सा तिरछापन में होता है, थोड़ा सा एंगल में तिरछेपन में होता है। हृदय की दीवार, वॉल, कितने परत से मिलकर बनी है? 3। बाहर की परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। बीच की परत को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम, भीतरी परत जो कि एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। तो इससे भी क्वेश्चन आता है
कि इससे ये इसमें से कौन सी दीवार हार्ट के सबसे इनर लेयर है, या मिडल लेयर है, या आउटर लेयर है। क्लियर है? या तो यहाँ पे पेरिकार्डियम दे दे और आपको मैचिंग में दे दे। सर 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैचिंग में भी दे दिया जाए ना, हार्ट दे दे, लीवर दे दे, बाकी उसके दे दे, और उसके पार्ट्स दे दे कि इसको मैच करिए, कौन से बना हुआ है, कौन से लेयर हैं। राइट, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो ये 3 लेयर होते हैं। सर सबसे बाहर पेरिकार्डियम। सर हाँ, भूमि जी। सर एक बार ये ऊपर वाला बता देंगे जो आपने बताया कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड हटा हुआ होता है ना? सटा हुआ नहीं है, हटा हुआ है। हल्का सा हटा हुआ होता है, बिल्कुल स्टर्नम के सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, ओके जी सर। स्टर्नम वाला जो बोन है उससे लेफ्ट साइड की तरफ हटा हुआ होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। क्लियर है? क्लियर सर। जी। ठीक। तो ये 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और वहीं हृदय में 4 चेंबर होते हैं जिसको हम कक्ष कहते हैं। 4 चेंबर होते हैं, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। इन कक्षों को दाया एट्रियम, पहले राइट एट्रियम, फिर दाया वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल होता है, फिर बाया एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एवं बाया वेंट्रिकल कहा जाता है। ये 4 चेंबर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 हो गए। इसको, एट्रियम को यहाँ पे अगर आप पूरा हिंदी देखेंगे तो अलिंद कहते हैं। ठीक है, दाया अलिंद और बाया अलिंद। दाएं एट्रियम एवं दाया वेंट्रिकल के बीच एक ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। ट्राइकस्पिड कहाँ होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मिड में। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? मिट्रियल मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड। जिसको वाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल को ही क्या कहा जाता है? वाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। क्लियर है? सर इसको एक राइट वेन पेज या एट्रियम, पिक्चर के आप, थ्रू नहीं समझा सकते? हाँ मैं समझाऊंगा समझाऊंगा, यहाँ पे आप देखिए, फिर मैं नीचे पिक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, जी सर। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व। और फिर दूसरी साइड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें मेट्रियल वाल्व होता है। हृदय एवं पल्मोनरी आर्टरी के मध्य बीच में एवं हृदय एवं महाधमनी एरोटा के मध्य में भी वाल्व होता है। हृदय एवं पल्मोनरी वेन्स आर्टरी के बीच में भी वाल्व होता है, और एरोटा और हृदय के बीच में भी वाल्व होते हैं। क्लियर है? मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। ये वाल्व क्या करते हैं? रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। वाल्व का काम क्या है? ब्लड का जो अपोजिट सर्कुलेशन है उसको रोकना, एक साइड से नीचे आ गया वो ऊपर ना जा पाए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है सभी को? क्लियर है? थोड़ा जूम कर दूं या ठीक है? अभी ठीक है? नो सर, पहले ठीक था। डन। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये हार्ट वाला रीजन है, ये है हार्ट, ये दिखा, ये है हार्ट। अब हार्ट में अगर आप यहाँ पे, एक सेकेंड में ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा ना, तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये राइट एट्रियम वाला पार्ट है। ये 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, 1 2, फिर यहाँ पे 3, और ये नीचे 4, ये 4 चैम्बर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये राइट एट्रियम जो ऊपर वाला भाग है, और फिर नीचे ये राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो हिस्सा है ये।
ये राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में जो वल्व है, ये देखिए, ये दीवार दिख रहा है, ये इसे कहते हैं वॉल्व। क्लियर है? अब इधर देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये ऊपर में लेफ्ट एट्रियम है। क्लियर दिख रहा है? यहां पे जो देखिए, यहां पे आपको मिट्रल वॉल्व दिख रहा होगा, ये है मिट्रल वॉल्व, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां तक क्लियर? जी ट्राइकस्पिड सर। और बाइकस्पिड, दो वाल्व हो गए क्लियर। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में, भारती जी? राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट निकिता जी, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व किसके बीच में? पीयूष जी? जी सर। लेफ्ट मिट्रल वाल्व किसके बीच में है? सर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। डन। अब देखिए, यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये है पल्मोनरी वेन्स, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्लियर है? ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां से खुला? पल्मोनरी आर्टरीज कहां से जा रही है, सर कौन लेफ्ट बताएंगे? आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल से। राइट अच्छा, जा रही है खुलने का तो सर यस, और वो खुलेंगी कहां? लंग्स लेफ्ट। में। कहां खुलेंगी? लंग्स में। ये यहां से, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है आपको, इंफीरियर वेना कावा नीचे से आ रही है ना? सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आ रही है। हेड के ऊपर से, बॉडी के ऊपर वाले भाग से रक्त को, ब्लड को राइट एट्रियम में लाने का काम कहां से हो रहा है? सुपीरियर वेना कावा से। और बॉडी के नीचे वाले भाग से ब्लड को राइट एट्रियम में लाने का काम कहां से हो रहा है? इंफीरियर वेना कावा से। आप इस तरीके से समझिए, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। एक पाइप है जिसको हम कह रहे हैं क्या? वेना कावा, जो कि ब्लड को नीचे से, शरीर के नीचे वाले भाग से भी लेके राइट एट्रियम के हार्ट के फर्स्ट चेंबर में लेके आ रहा है, और ऊपर वाले भाग से भी लेके ब्लड को कहां आ रहा है? उसी चेंबर में, राइट एट्रियम। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। सर ब्लड, हाँ ये जो सुपीरियर वेना, पीयूष जी आवाज नहीं आई। मैं सर पूछ रही हूँ, जब ये सुपीरियर वेना कावा है, ये बॉडी से हार्ट में लेके आएगी ब्लड को? यस, नीचे वाली बॉडी से भी लेके आ रही है, जो कि इंफीरियर से आ रहा है ना? वेना कावा का काम है ऊपर से ब्लड को लेके आना और नीचे से ब्लड को लेके आना। कहाँ पे? हार्ट में। तो सर इम्प्योर ये ब्लड रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी ना? बिल्कुल इम्प्योर बिल्कुल। ब्लड। यहाँ पे दो चीज समझेंगे। आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। और वेन में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। तो जो जहां पे भी वेन आ जाए, वहां पे कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक को छोड़ के। पल्मोनरी वेन। वो कौन सा है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ये इधर। अब यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। अब ब्लड कहां आ चुका है? राइट एट्रियम में। ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब यहां से आपका ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। ब्लड फिर कहां जाएगा?
ट्राइकस्पिड बल्ब खुला तो ब्लड कहाँ पहुंच गया? राइट राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में। राइट लेकिन वेंट्रिकल यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। अब यहां से निकला पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एंटर होता है जाके कहा? लंग्स में। यहां से बल्ब खुला, इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वेन्स में जो पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। राइट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट वेंट्रिकल अब में। ये खुलेगा कहाँ? राइट वेंट्रिकल से खुल रहा, तो यहां से ये वॉल्व खुला तो अब ब्लड कहाँ जाएगा? इस राइट वेंट्रिकल। आर्टरी के थ्रू होता हुआ ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ? लंग्स में। लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड हुआ? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि राइट वाले चेंबर से जा रहा है और राइट वाले चेंबर में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर यहां तक? यस सर। अब जी सर। ये पहुंच गया लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। वो मैं आगे अभी इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब वहां से एक्सचेंज होके लंग्स से जो वेन्स आती हैं उसको क्या कहते हैं? लंग्स से जो हार्ट में एंटर हो रही है, कौन से चेंबर में? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आया है, तो ये कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे वल्व कौन सा था? मिट्रियल। मेट्रियल वॉल्व। ये ओपन हो गया और ओपन होते ही ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये क्या है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे देखिए एरोटिक वॉल्व, ये वेन है, ये जो है इसको क्या कहते हैं? इस पाइप को एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा। आर्टरी का बड़ा वाला भाग क्या कहलाता है? आर्टरी जो छोटी होती हैं, पतली होती हैं, और एरोटा जो काफी मोटा होता है ना। अब यहां से एरोटिक वल्व खुलेगा और अब ब्लड कहां जाएगा? ये एरोटा जा रहा आपके पूरे शरीर में। कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में। तो जब यहां से ब्लड इसने पंप किया, इसने हल्का सा नीचे क्या हुआ? कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और ब्लड कहां फेंका गया? ऊपर एरोटा में। अब यहां से ब्लड क्या होगा? निकलेगा, बॉडी में जाएगा, और बॉडी में फिर आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली पतली आर्टरीज में। यहां तक क्लियर? जी सर, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट। क्वेश्चन पता है कहां से आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? आर्टरीज में या वेन्स? पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी वेन्स में? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में। वेरी गुड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है? कौन सी में? पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन में। वेरी गुड। सर ये लेफ्ट क्वेश्चन तो एट्रियम में पूरा ऑक्सीजनेटेड सर्कल का आ रखा था। आ रखा था। ये पूरा प्रोसेस सर कहाँ से इन हुआ और कहाँ से आउट हुआ, पूरा आ रखा था सर, स्टेप वाइज आ गया प्रोसेस। था ना, पिछली बार के एग्जाम में था आई थिंक, राइट श्वेता सर। जी? पिछली बार के एग्जाम में था ना। यही था जी सर, सर, यही पूरा स्टेप बाय स्टेप लगाने सीक्वेंस आया था। सीक्वेंस हाँ आया था। सीक्वेंस आया था। अब क्लियर हो गया। सबसे पहले वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, दोनों में से कुछ भी हो, एक ही देगा। सुपीरियर इंफीरियर दोनों नहीं देगा। क्लियर है? वेना कावा दे दे, या तो सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि वेना कावा दे दे, सुपीरियर इंफीरियर ना लिखे। सर एक वेना छोटी कावा सी रिक्वेस्ट है, ये सुपीरियर वेना कावा है ना, इसके ब्रैकेट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लिख दो सर। दोनों में है पीयूष जी। इंफीरियर वेना कावा में भी एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और सुपीरियर नहीं वेना सर, कावा यहाँ में से भी फिर सर वो दिख जाएगा कि भी एंटर हो रहा है यहाँ से, फिर वो सर दिमाग पिक्चर में भी में जो छप है ना जाएगा। दिखाई दे जाएगा, ये कहना चाह रही हैं ये।
हाँ जी जी जी। ठीक है, ये ऊपर लिखा होगा, इसमें आप पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। मैं अभी उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको, ये बस इमेज दिखा दिया मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए जब मैं पढ़ाऊं तो। सर ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ रहता है, ये भी ऑक्सीजन इस बन वाले सकता है। रीजन में होता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो कहाँ कहाँ पे है? राइट एट्रियम, राइट हाँ वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, ये 3 हो गए, और फिर वेना सुपेरियर कावा। वेना कावा। हाँ सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना सर कावा। 4 जगह हो गया ना, 4 जगह। हाँ, देखिए, जगह वो पांच सुपीरियर जगह। वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा नहीं देंगे, सिर्फ वेना कावा लिख देंगे, ठीक है। ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे की तरफ से है, दोनों एक ही। क्लियर है ना? है वो वेना कावा ही। तो वेना कावा में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं लिखा था। क्लियर हुआ? यस सर। अब एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार। देखिए, हृदय की कार्यविधि। हृदय 1 मिनट में लगभग कितने टाइम सिकुड़ता है? सिस्टोल 72 बार सिकुड़ता है, सिस्टोल जिसको हम कहते हैं। और फैलता कितने बार है? डायस्टोल होता है। सिकुड़ने का मतलब है जब सिकुड़ता है तो क्या हुआ? ब्लड को भेज दिया शरीर में, सिस्टोल। है ना। और जब क्या हुआ? फैलता है तो ब्लड क्या करता है? ले लेता है। ले डिस्टोल लेता नीचे। है ना। जब फैला तो ब्लड नीचे आ गया, जब सिकुड़ा तो ब्लड बॉडी में चला गया। डन। तो सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल, डायस्टोल, फैलना। इसी सिकुड़ने, कॉन्ट्रेक्शन एवं फैलने, रिलैक्सेशन की क्रिया द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से आए अशुद्ध रक्त को बड़ी शिराओं, किससे? सुपीरियर वेना कावा एवं इंफीरियर वेना कावा द्वारा किसमें? राइट एट्रियम में ग्रहण करता है। किससे? किसमें किससे करता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से किसमें करता है? राइट एट्रियम में ग्रहण करता है। वहां से रक्त ट्राइकस्पिड बल्ब से होता हुआ कहां पहुंचता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर यहां से पल्मोनरी धमनियों द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। किसमें? लंग्स में। यही बताया मैंने पहले भी, है ना, यही एक्सप्लेन किया। जी सर बिल्कुल। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त किससे आता है? पल्मोनरी सिरा द्वारा। पल्मोनरी सिरा मतलब पल्मोनरी वेन द्वारा। वेन्स। यहां तक क्लियर? जी सर। ये क्लियर हो गया तो पूरा क्लियर हो गया, मतलब फिर आपको कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा दिक्कत आने वाला है। ये साइकिल दिख रहा है, ये देखिए, ये यहां से ब्लड शुरू हुआ और फिर नीचे आया कहां पे? राइट साइड में। जहां से ब्लड आता है उसको क्या कहते हैं? वहां पे ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो बाबा। ब्लड प्रेशर लो होगा। जब हार्ट भेजता है ना, तब ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाईएस्ट होता है। क्लियर हो गया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। शरीर के जब निचले वाले हिस्से से ब्लड आ रहा है तो वो क्या होगा? लोवेस्ट होगा ब्लड प्रेशर में। लोएस्ट। और जो हार्ट द्वारा भेजा जा रहा है वो क्या होगा? हाईएस्ट ब्लड हाईएस्ट। प्रेशर होगा। राइट। तो इसका स्पीड क्या होता है? भेजने की स्पीड क्या होती है? शरीर से जो वापिस आता है ना ब्लड, उसका कहते हैं 80। वो कितने की स्पीड से आता है? 80 के स्पीड से। और जो शरीर में भेजा जाता है वो कितने की स्पीड से भेजा जाता है? 120। 120। 120। 100, 120। क्लियर हुआ? 80 120। तो सिस्टोलिक रेट कितना होगा? टॉलिक 120। 120। 120 ओके। सिस्टोल सर सिकुड़ 80 रहा होगा है, ना? 120। सिस्टोल हाँ हार्ट 120। सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ने का मतलब क्या है? सिस्टोल, ब्लड फेंक रहा है वो। और डाइस्टोल, डाइस्टोल क्या है? फैल रहा है। जब रिसीव कर रहा है तो 80 में रिसीव करेगा। हाँ क्लियर हुआ?
सिस्टोल 80 और डायस्टोल 120। 120। ब्लड प्रेशर में यही मेजर होता है। सर एक बार इसको और समझाइए ना, जो सर डायस्टोलिक और एच सिस्टोलिक। 80 और डी भारती जी 120। दूसरी जो डायग्राम दिखाई थी ना आपने, वो और थोड़ा सा समझाइए ना। कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ये बताइए थोड़ा। वही जो 80 वाला डायस्टोल। 80 वाला क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हाँ आप 80 इस वाला। तरीके से समझिए कि आपके पास एक पाउच है कोई सा, ठीक है, कुछ भी, जिसमें आपने पानी भर दिया। अब आप उसको दबाएंगे तो पानी ज्यादा प्रेशर से जाएगा, या जब उसमें आएगा तब ज्यादा प्रेशर से आएगा? आएगा तब ज्यादा प्रेशर है। हाँ, अब आप आपने उसको दबाया, तो दबाए तो क्या हुआ, उसका प्रेशर बढ़ गया। तो जब सिस्टोल होता है, तो सिस्टोल होता है, क्या होता है, हार्ट सिकुड़ा, और सिकुड़ने के बाद क्या किया, उसने ब्लड को तेजी से बाहर की तरफ फेंका। क्लियर हुआ? तो वो किस स्पीड से फेंकेगा, 120 के। 120। जी सर, समझ में आया। ठीक है। और जब उसको ब्लड लेना है ना, तो वो फैल जाएगा। तो जब वो ब्लड ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो कितने स्पीड में रिसीव करेगा, 80 के स्पीड में, जिसको हम डायस्टोल तो कहते हैं। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनका ये सिस्टोल और डायस्टोल चेक होता है, तो जिनको हाई बीपी होता है तो उनका ये जो रहेगा वो डायस्टोल ज्यादा रहेगा क्या, यस, या सिस्टोल ज्यादा रहेगा? ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा ना। जैसे देखिए, हार्ट अगर, एक चीज बताइए, कॉल ज्यादा अगर रहे। हार्ट को पूरे शरीर में भेजना है, मैं वो भी समझाऊंगा पूरा ब्लड प्रेशर कैसे होता है, बढ़ता है। अब एक चीज समझिए, आपकी आर्टरी से ब्लड जा रहा है, क्लियर है, ब्लड किसमें से जाता है, आर्टरी से। आर्टरीज में। अब क्या हो, अगर आर्टरी का जो पाइप, अगर मान के चले पाइप है ना, यस या नो, पाइप समझ रहे हैं, इस तरीके से समझिए। अब पाइप में कुछ कचरा फंस गया, आपका घर के नल का ही है, जो आप जिससे वॉश बेसिन से, जिससे आप पानी नीचे जाता है पाइप से, है ना। अब क्या होगा कि उसमें मान के चले कि कुछ कचरा फंस गया पाइप में, तो क्या अगर आप नॉर्मल रेंज से पानी डालेंगे तो वो क्या कचरा बाहर निकल जाएगा? नहीं। नहीं निकलेगा ना। नहीं, आपको प्रेशर थोड़ा सा लगाना। प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा पानी का, यस या नो। यस सर। यस सर। तो जब पानी का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, फिर और तेजी से जाएगा वो। समझ आया? यस सर। तो होता क्या है कि मान के चलिए आपका जो आर्टरी है ना, उसमें आप ये भी हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था आपने, याद है कोलेस्ट्रॉल पढ़ा आपने सभी ने? यस सर। कोलेस्ट्रॉल लेयर जम गया आर्टरी में। अब क्या होगा, क्या ब्लड पहले के स्पीड से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले भेज रहा था 120 में, अब उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी। पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी ना, पाइप में स्पेस कम बचा है। तो अगर जब तक वो स्पीड नहीं बढ़ाएगा, तो तब हार्ट तक वो अपना पूरे वर्क शरीर ज्यादा में। करेगा, उस पर प्रेशर ज्यादा आएगा। अब समझ आया? सर आया। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गया? ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। और जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है सर? लो में क्या होता है, आप इस तरीके से समझिए, लो कितना था, 80 की स्पीड से नीचे से ऊपर जा रहा है ब्लड, है ना। अगर क्या हो, ब्लड रीजन, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए बल्ब का डैमेज हो जाना। कई बार क्या होता है, बल्ब भी डैमेज होता है, उस कारण से भी प्रेशर नहीं बन पाता है, स्ट्रेस लेवल हाई है। क्योंकि ब्लड प्रेशर को आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे ना, ये नॉर्मल सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम है, जिसकी वजह से वो आ रहा है और जा रहा है। ब्लड प्रेशर लो में क्या होता है, अब मान के चलिए कि आपकी जो वेन्स है उसमें फैला, उसमें आपका, हम आर्टरी देखा था हमने, अब यही चीज वेन्स पे लागू कर दीजिए, क्या होगा। मान के चलिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें काफी सारे और भी तो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, यस या नो।
यस सर। यस सर। तो वो वेस्ट मटेरियल क्या हो अगर वो फंस जाए नीचे, मतलब वेन्स में ही रुक जाए। वेन्स में रुकेगा तो वेन्स में क्या होगा, वेन्स का भी तो ब्लड डायमीटर सर्कुलेट घट नहीं जाएगा होगा। ना। हम्म। अब वो स्लो जब हो जाएगा डायमीटर प्रोसेस। घट गया, बिल्कुल सिकुड़ गया, तो ब्लड क्या उसी स्पीड से ऊपर जाएगा, 80 के स्पीड से, और स्लो हो नहीं जाएगा। जाएगा, धीरे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ आया पीयूष जी? सर कहने का जी मतलब सर। है कि कार्य क्षमता की जो सर गति होगी ये वो स्लो हो जाएगी। क्षमता स्लो हो जाएगी। सर ब्लड स्लो हो जाएगा कम क्योंकि स्पीड से नीचे ही से भेजने पहुंचेगा में क्या तो होता सर है। वो पंपिंग भी कम स्पीड पे ही होएगा ना फिर आगे भी। यस। तो सर तो वहां उसमें पे बीपी लो में दोनों बीपी डाउन आते हैं, डायसो बिल्कुल आएगा, वाला भी और डायस्टोलिक सर सिस्टोलिक दोनों सिस्टोलिक डाउन हो दोनों जाता है, ही नहीं हो डाउन जाता है? आते हैं। हाँ, तो सिस्टोलिक भी उसी का डाउन हो रीजन है। जाता है सर उसमें। जब जी। ब्लड ऊपर सही से पहुंचा ही नहीं तो क्या होगा, वो कई बार तो पंपिंग चक्कर में भी खा के सर भी गिर रेट कम जाते हैं हो जिनका जाती ज्यादा है। लो हो हाँ। जाता है ना। यार ये वाला ना सर ब्रेन को डाइट ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर ना पहुंचा, लेने ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए था, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए था, पहुंचा ही नहीं, क्या होगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। डाइट प्रॉपर कम लेने से भी होता है सर, ये डाइट अगर कम लिया जाए, इनटेक कम बहुत हो सारे, जाए। देखिए एक चीज ध्यान रखिए भारती जी, अभी तक इसका कंफर्म नहीं है, काफी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, सर मेंटली और स्ट्रेस लेवल, फिजिकली दोनों, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेते हैं उससे भी होता है, मतलब बिल्कुल मेंटली और बिल्कुल, फिजिकली स्ट्रेस दोनों। लेवल, एंजाइटी, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो तब भी ये इफेक्ट करेगा। क्लियर हुआ ना? सर सर मुझे क्लियर तो आपने जो पढ़ाया ना वो तो क्लियर हो गया, बट मेरा नेटवर्क चला गया था तो बार बार आना जाना हो रहा था। ये मेरा पिक्चर एक बार क्लियर करवा दीजिए, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में और फास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। वेना कावा, जो कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इससे सुपीरियर से ब्लड ऊपर की तरफ से आ रहा है, ब्रेन की तरफ से, हेड की तरफ से। इंफीरियर में ब्लड लेग की तरफ से आ रहा है। ये दोनों से ब्लड आया, इसने रिसीव किया और ब्लड को छोड़ दिया इसने राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में वल्व होता है, ट्राइकस्पिड वल्व। वो वल्व खुला और वो ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स में जा रहा है। ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में आया है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा लंग्स में। लंग्स में पहुंचा, वहां ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ। पल्मोनरी वेन्स वारी है कहाँ, लंग्स से, वो एंटर हो रही है लेफ्ट एट्रियम में। वहां से मिट्रल वल्व जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो खुला, ओपन हुआ, ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एरोटा जो कि दूसरे साइड चेंबर में खुल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एरोटा पूरी बॉडी में उस ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेटेड है ब्लड को लेके पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, फिर वो आर्टरी से कन्वर्ट होता हो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। डन। चले अब हम आगे देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स, ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, आर्टरीज और सिराएं, वेन्स। आर्टरीज हम देख लिया, मैंने आपको बताया आर्टरीज क्या होती है, ये हृदय से रक्त को ले जाती है। आर्टरीज किससे ले जाती हैं, हृदय से। इनकी दीवार सिराओं की दीवार से ज्यादा मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, कोई बताएंगे? सर फोर्सफुली ब्लड को भेजना होता है प्रेशर के इसीलिए। साथ ब्लड जाता है ना इससे। फोर्स बहुत के लिए बढ़िया, सर। बिल्कुल राइट, बहुत सही। क्योंकि इसका स्पीड कितना है, 120, ये है ना। जी सर। आपने मोटर देखा है ना, मोटर के स्टार्टिंग में जो मोटर से पाइप निकल रहा होता है उसमें आप एक मोटा पाइप लगाते हैं, यस या नो? क्योंकि उससे जो फोर्स निकल रहा है वो बहुत तेज है। अगर आप पतला पाइप लगाएंगे वो फट जाएगा। डन। सेम ये प्रोसेस है आर्टरी का, जिसको हमने क्या पढ़ा था, नाम बताएं कोई, जो हार्ट से निकल रहा था। एरोटा। एरोटा सर। बिल्कुल सही, एरोटा। बहुत बढ़िया, एरोटा। एरोटा ही तो आगे जाके आर्टरीज में कन्वर्ट हो रहा है ना। जी सर। चल
तो वेन्स की दीवारों से मोटी होती है, इनमें अशुद्ध, किसमें, इनमें शुद्ध रक्त होता है जो शरीर के सभी अंगों में, एरोटा, आर्टरी और आर्ट्रियोल्स, आर्टरी फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आर्ट्रियोल्स में, और पतली पतली आर्टरीज जिसको हो गई बिल्कुल ही पतली, एवं कोशिका जिसको कैपिलरीज हम कहते हैं, केसिका, नॉट कोशिका, केसिका, केसिका कहते हैं कैपिलरीज। और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेस होता है किसमें होता है, कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज देखेंगे हम लंग्स में, वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज में से। कैपिलरीज। क्योंकि सेल्स के ऊपर हमने देखा था ना, सेल्स के ऊपर क्या होती है, कैपिलरीज लगी होती हैं ना, द्वारा शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं सेल में पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी जिसको फुसफुसीय धमनी कहते हैं में अशुद्ध रक्त होता है। इसमें कौन सा होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध रक्त, हमने दिखा, आपको ऊपर बताया, अभी एक्सप्लेन किया था इसको, जो शुद्ध होने के लिए हृदय से कहां लेके जाता है, फेफड़ों में, लंग्स में। लंग्स में। सिराएं क्या है, वेन्स, ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं, सेल से, केशिकाओं, कैपिलरीज, सिराएं, वेन्स एवं महासिराएं, वेना कावा द्वारा कहां लेके आता है, हार्ट में। देखिए कैपिलरीज यहां भी है और कैपिलरीज आर्टरीज की भी थी, और यहीं से एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर वेन्स वाले में, वेन्स की कैपिलरीज में, और ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज की कैपिलरीज के द्वारा आर्टरीज वाले में। क्लियर हुआ? सर ये ड्रिप वगैरह किसमें लगती है? ये ऊपर होता है, नीचे नहीं। नहीं सर, जैसे इंजेक्शन लेते हैं ना, इसमें इंजेक्शन जो आर्टरी लेते में। हैं, इंजेक्शन किसमें, ब्लड किसमें से आ रही है, ये बताइए पहले। नहीं सर, वो बॉडी में जाएगा ना, उसमें डलेगा ना। नहीं सर, मैं बॉडी में, ये आपको पूछ तो रही हूँ बॉडी में जैसे नीड है ना, तो बॉडी में नीड है तो किसमें डाला जाएगा, तो बॉडी में जाएगी। आर्टरीज। वेन्स में। नहीं, वेन्स में कैसे श्वेता जी, सर वेन्स ये तो जैसे हार्ट की आयोटा तरफ तो लेके आ मेन रहा है ना वाला ब्लड हो को, गया। ओके। समझ आया? आर्टरी में होगा ना सर? सर आर्टरीज में ही है। वेन्स पूरी आर्टरी बॉडी में में लेके होगा तो ना जा सर, नहीं रहा है, आर्टरी में पूरी ही बॉडी होगा। आर्टरीज लेके जा रही है ना। सर और पर आपको इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ना ताकि वो पूरी बॉडी में जाए। सर क्लियर पर हुआ? बॉडी में जो वेन्स है हम ऊपर ऊपर रहती है और आर्टरीज अंदर रहती है फॉर प्रोटेक्शन। सो मुझे लगता है कि वेन्स में दिया जाता है। आर्टरीज में, हाँ, आर्टरीज की अगर आप बात करें तो वहां इसका लेयर काफी इनसाइड होता है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सही कह रही हैं, जो मोस्टली जो इंजेक्शन होगा वो वेन्स में होगा। क्लियर है? क्योंकि आर्टरीज ऊपर नहीं दिखेंगी आपको। अगर आर्टरी, जैसे कई बार कट लगता है, आप लोगों ने देखा है कट लगता है जो, राइट, जो कट लगता भी है ना, अपर कट, वो कौन सा कटता है, कट कौन सा होता है, वेन। जो नॉर्मल कट लगता है वो किसमें कट लगता है, वेन्स में। वेन्स में। क्योंकि आर्टरी कटेगी तो ब्लड का रुकना संभव नहीं है। यस या नो, क्लियर है? आर्टरीज क्योंकि इनर लेयर में होती है, मैक्सिमम इनसाइड में, बोन्स के बिल्कुल सटी हुई, तो उसके ऊपर मसल्स की लेयर है, तो वो डायरेक्टली नहीं कट सकती है। क्लियर हुआ? तो जो इंजेक्ट किया जाता है वो वेन्स में किया जाता है। और वेन्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स, हमें ये पता है, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट एंड लंग्स। किसको जाता है, लंग्स को और हार्ट को। क्लियर है? और इसमें पल्सेस सर नहीं होती है, वेन्स में सर पल्स अभी नहीं आप होता। पल्स कहाँ चेक होती है, आर्टरीज में। सर अभी आप बता रहे थे कि जो इंजेक्शन है वो आरटी में लगाया जाता है। नहीं,
वेन्स में होता है। आर्टरी इंजेक्शन में नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आर्टरीज में इंजेक्शन लगाना हो ना तो काफी इनसाइड जाना पड़ेगा, उतना अंदर इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। जी। क्लियर है? और उसमें नहीं लगाया जा सकता। ओके सर। सर एक सर, दो और टाइप जैसे के आपने इंजेक्शन बोला होते हैं कि सर। सर जैसे आपने बोला कि कट लगेगा तो ये वेन्स में लगेगा तो दिक्कत नहीं होती, अगर ज्यादा गहरा कट लगेगा तो वो आर्टरी तक पहुंचेगा जिससे दिक्कत हो जाएगी। यस, क्लियर हुआ? सर इंजेक्शन के भी टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक वेन्स में दिया जाता है और एक रसवाहिनी करके सिस्टम है ना हमारी, उसमें भी होता है अलग स्किन अलग के टाइप की अंदर। इंजेक्शन होती है ना। यस जी यस। कैल्शियम की जांच के लिए होता है वो। अगर आर्टरी में इंजेक्ट किया गया ना तो मैक्सिमम ब्लड लॉस हो सकता है, आपको पता है? इसीलिए किसमें किया जाता है? वेन्स में। जैसे मैंने बताया ना, कट लग जाए तो वैसे ही अगर आर्टरी में इंजेक्ट किया जाए तो आर्टरी से ब्लड लॉस मैक्सिमम हो सकता है, रुकेगा नहीं फिर वो। क्लियर है ना? कई लोगों को देखा होगा आपने, कट हो जाता है, अगर डीप कट लगता है तो उनको ब्लीडिंग रोक ही नहीं सकते आप। टाके लगाने पड़ते हैं सर। बिल्कुल लगाने पड़ेंगे, उसको नहीं रोका जा सकता। सर क्लियर हो गया? फाउंटेन डॉक्टर भी जैसा कमाल निकलता है करते हैं, वॉल्व सर, चेंज कर देते हैं हार्ट की। वहां से वो फाउंटेन जैसा कंडीशन होती निकलता है है ना। सर। देखिए पीयूष जी, अगर वो डैमेज होती है ना वॉल, पर ये जो ब्लड हम मतलब ये करते हैं ना टेस्ट के लिए लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? आर्टरी से ही लेते हैं ना, या वेन वो वेन से ही लिया आर्टरी जाता से है, ही आर्टरी लेते से वेन हैं, नहीं। से, है ना? वेन से, वेन बिल्कुल। से लिया जाता वेन है। से या वेन आर्टरी से, से? वेन से, वेन से। आर्टरी से ब्लड रुकेगा नहीं अगर लिया गया तो। सर हम समझ रहे ब्लड डोनेट करते हैं वो भी वेन से ही जाता है ना, ब्लड डोनेट जो करते हैं। हैं? बिल्कुल, वो ऊपर ही लगाते हैं ना। कभी देखा है कि पूरा निडल अंदर घुसा दिया हो? कभी देखा है क्या नहीं, आपने? ऊपर वेन्स में ही रहता है, ऊपर ही ऊपर जो वेन्स दिखती और हैं। वेन्स आपका अपर लेयर में होती है, बिल्कुल स्किन के साथ में होती है। इसीलिए ठीक तो है, ब्लूइश दिखती है ना वेन सर। ब्लू दिखती है। और उसमें रेडिश ब्लड होता है मोस्टली, हल्का ब्लू कलर का। पूरा रेडिश, रेड नहीं होगा, हल्का ब्लू पे होता है। क्लियर हुआ? ये अशुद्ध रक्त तो शरीर को क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं, सेल, राइट, से कोशिकाओं, कैपिलरीज, शिराएं, वेन्स एवं महाशिरा, वेना कावा हृदय में पहुंचती है। ये क्लियर हो गया? पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़ों से हृदय में लेके आती है। क्लियर? उसके बाद ब्लड। ब्लड क्या है? धमनियों, आर्टरी से लिया जाने वाला रक्त लाल रंग का होता है, तथा शिराओं, वेन से लिया जाने वाला रक्त क्या होता है? बैंगनी कलर का होता है। समान वयस्क के शरीर में लगभग कितने लीटर ब्लड होते हैं? 5 से 6 लीटर। और रक्त का 55 से 60% क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल, जिसमें प्लाज्मा, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। शेष 40 से 45% क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का भाग ठोस होता है, सॉलिड होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल है? अराउंड 91%। एवं शेष भाग में क्या होता है? प्रोटीन, मिनरल्स, जिसको खनिज लवण कहते हैं, पोषक पदार्थ, फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, अवशिष्ट पदार्थ, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, पिगामेंट्स और गैस इत्यादि होती हैं। रक्त कोशिकाएं, जिसमें हम लाल रक्त कोशिकाएं, सबसे पहले क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी कहते हैं, में सबसे अधिक पाई जाती है। ये शरीर में क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका सेल्स है। वे एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रति घन, अगर पर क्यूबिक मीटर में देखा जाए तो कितना होता है? 40 से 50 लाख। कितना होता है? 40 से 50 लाख होती है पर क्यूबिक मीटर। इसके कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, किसमें इसमें होता है? इसके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल दिखाई देता है। और आयरन इसका मुख्य घटक है। क्या होता है? आयरन इसका मुख्य घटक होता है।
लाल रक्त कोशिकाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑक्सीजन का सप्लाई करना। हीमोग्लोबिन का सामान्य मान पुरुषों में कितना होता है? 11 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर ब्लड में। कितना होता है? 11 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। और स्त्रियों में कितना होता है? 11 से 14 ग्राम। 11 से 14 ग्राम। क्लियर हो गया? व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC कहते हैं, 3 प्रकार की रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है, लेकिन संख्या कम होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर रक्त में पर क्यूबिक मीटर में 5000 से 10,000 होती हैं। कितना होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स 5000 से 10,000 तक होती है। कई बार क्या होता है, डेंगू या मलेरिया, है ना, इनमें सबसे पहले काउंट किसका कम होना शुरू होता है? WBC का। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर कभी रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कितना होना चाहिए। कितना होता है? रेंज कितना होता है? 5000 से 10,000। अगर इससे कम होने लग जाए तो क्या है? कोई ब्लड प्रॉब्लम होती है, कैंसर। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, हाँ, राइट। सर अगर ज्यादा होने लग जाए तो क्या होगा? ब्लड कैंसर होता है क्या सर? यस ज्यादा होने से? कैंसर। यस ब्लड कैंसर। कैंसर। उसका रीजन क्या होता है पता है? क्योंकि एंटीबॉडीज बढ़ती है। इम्यूनिटी सिस्टम खुद को क्या कर रही होती है? डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है, खुद को बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। उस कंडीशन में क्या करता है? WBC अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर जैसे ही WBC की संख्या बढ़नी शुरू हो जाए ना, या बढ़ा हुआ आ रहा हो, तो समझिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो इन्फेक्शन है, या तो ब्लड इन्फेक्शन है, या बॉडी में कोई ऐसी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस कारण WBC खुद को बढ़ा रहा है उससे फाइट करने के लिए। ये सक्रिय रूप से क्या होती है? गतिशील होती है, मूवेबल होती है, जिससे इनकी आकृति में परिवर्तन होता रहता है। और ये भक्षक कोशिका फेगोसाइटोसिस द्वारा जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं अन्य कार्बनिक कणों को निगल लेती है। फाइगोसाइटोसिस बताया था मैंने, याद है? ये क्या होती है? भक्षक कोशिका जो होती है, ये प्रोसेस होता है, इसके द्वारा क्या करता है? बैक्टीरिया जो भी आती है उसको निगल लेता है, खा लेता है, तथा इसे नष्ट कर देती है। इस तरीके से ये आपको रक्षा करती है किसी भी बीमारी से, इन्फेक्शन से। जिसमें क्या क्या होती है? इसमें निम्न में कई प्रकार की होती हैं। जो नष्ट करने वाली जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की हो सकते हैं? न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स हो गई, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। क्लियर है? जिसमें न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 60 to 70%। 0 से 1% वेसोफिल होता है, 3 से 4% एसिनोफिल होता है, और लिम्फोसाइट कितना होता है? 25 से 30%, और मोनोसाइट होता है 5 से 10%। ये सारे किसके भाग हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स के। फिर है प्लेटलेट, जिसको प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये रक्त में बेतरतीब इरेगुलर आकार की होती है। थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? इरेगुलर होती है, छोटी छोटी सेल हैं, कोशिकाएं हैं। ये प्रति घन मिलीमीटर में कितना होता है? रक्त में 1.5 लाख से 5.5 लाख तक पाई जाती है। प्लेटलेट कितना होता है? 1.5 लाख टू 5.5 लाख। प्लेटलेट भी कम होना शुरू हो जाती है किसमें? डेंगू डेंगू में। और मलेरिया। डेंगू में, मलेरिया में। ये प्लाज्मा में स्थित क्या होती है? कोagulation फैक्टर्स के रूप में रक्तस्राव को रोकने में सहायता करते हैं। राइट? क्या करते हैं? रक्तस्राव को रोकने में सहायता करते हैं। क्लियर हो गया? एक क्लास देख लेते हैं, इसको आज ओवर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा जो भी होगा ना, क्योंकि 9 बजे क्लास आई थिंक नहीं है, सर ने मैसेज डाला हुआ। ब्लड का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाना एवं कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में पहुंचाना, जहां से वो श्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। एंटीबॉडी द्वारा रोगों से शरीर की रक्षा करता है। रक्त शरीर के तापमान को एक सा बनाए रखता है, जो सामान्य में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। रक्त अंतः
स्रावी ग्रंथियों के उत्पन्न हार्मोन का वहन जो पहुंचाती है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों से त्याज्य पदार्थ वेस्ट मटेरियल को एकत्रित करके, क्लियर, वेस्ट मटेरियल को शरीर के विभिन्न भागों से क्या होती है, त्याज्य पदार्थ, जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, को एकत्रित करके क्या करती है, गुर्दे, किडनी को, जो किडनी है ना, किडनी इत्यादि निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। कहां तक, ब्लड जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहां तक लेके जाता है, किडनी तक, जहां पे फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड प्रेशर क्या है, रक्त का रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला दबाव रक्तचाप कहलाता है। एक तो होता है सिस्टोलिक, जो कितना होता है 120, और डायस्टोलिक 80। क्लियर हो गया। जिसमें शुगर कितना होता है, ब्लड, अगर हम ब्लड को देखें, एनालिसिस करें, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता है, 80 से 120 mg 100 ml में, मिलीग्राम 100 ml में। क्लियर है। और अगर ओवर हो गया तो कौन सा डिजीज होगा, डायबिटिक। शुगर पर पर्सन वेरी हो सकता है 140 टू 100 मिली। उसके बाद यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, 2 से 6 mg पर ml। अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अर्थराइटिस। यूरिया 15 से 45 मिलीग्राम, जो कि 100 mg कितने में होता है, 100 ml में। ज्यादा हुआ तो किडनी डिसऑर्डर। क्रिएटिन जो होता है, क्रिएटिनाइन, जो कि 0.5 से 1.5 mg होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है उसमें भी किडनी डिसऑर्डर्स होंगी। कैल्शियम कितना होना चाहिए, 9 टू 11 mg 100 ml में। ज्यादा हुआ तो पैराथायरॉयड डिसऑर्डर। कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेंटेन करने का काम कौन सा ग्लैंड करता है, कौन बताएंगे। थायराइड ग्लैंड सर। पैराथायरॉयड, नॉट थायराइड। पैराथायरॉयड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ना, अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, पैराथायरॉयड डिसऑर्डर। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर हो गया, उसी की वो हो गया, डिसीज हो गई। क्लियर हो गया। अगर आरबीसी 4.4 टू 5 मिलियन है और अगर कम हो गया तो क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया। हीमोग्लोबिन 11 से 16 ग्राम मेल में और 11 से 14 फीमेल, लेस हुआ तब भी क्या होगा, एनीमिया। प्लेटलेट अगर 1 से 1.5 टू 5.5 लाख, अगर कम हुआ तो क्या होगा, क्लोटिंग सिस्टम डिक्रीज। क्लोटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो ही नहीं रुकेगा अगर कट लग गया कहीं भी, अगर प्लेटलेट कम हो गया तो। ऐसा होता है ना, कई लोगों में ऐसा होता है कि कट लग गया तो रुकता ही नहीं है ब्लड। क्यों नहीं रुकता है, उनमें प्लेटलेट की संख्या कम होगी। तो जिनको क्लियर हो गया। डायबिटीज विटामिन रहता है के उनका की भी कमी बोला के जाता है ना। कारण भी हो जाते हैं। विटामिन के हाँ कम हो बिल्कुल, जाने से होता विटामिन है। सी की कमी से भी होता है, डायबिटिक में भी सी होता नहीं, है, अलग के अलग के डिजीज है। विटामिन के, सी नहीं, के। विटामिन के, ये विटामिन के जो कि थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, विटामिन सी नहीं। विटामिन सी के नहीं, ही हाँ मैम बोला विटामिन है सही सर। बोले, विटामिन के की वजह से ब्लड का शक्कर रुकता है। हाँ। और जिनको डायबिटिक होता है उनमें भी प्लेटलेट कम हो जाती है, ठीक है। उनमें भी देखिएगा तो ब्लड उनका कटने के बाद, कट होने के बाद रुकता नहीं है। उसका हीमोग्लोबिन घटता है शुगर रहने से। यस, क्लियर हो गया। सर ये व्हाइट ब्लड वैल्यू सेल याद रखने। नहीं, आप एक, अगर आपको कई बार जैसे चेक करना हो ना, किसी की रिपोर्ट चेक करनी हो खुद के घर में भी, तो काम आएगा। क्लियर है। आप देख के ही बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम होगी। किसी पर्सन ने आपको कहा मैम एक बार देख लीजिए जरा रिपोर्ट, तो आप लोग देख तो सकते हो ना, चेक कर सकते हो, राइट। किसी को थेरेपी दे रहे हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स 5,000 से 10,000, और अगर कम हुआ तो मलेरिया, मेसलेस, और अगर ज्यादा हो रहा है तो इन्फेक्शन। डन, वी हैव कंप्लीटेड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कोई है जो कहें कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि इससे इजी तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा पाऊं। ये मैक्सिमम इजी था, बिल्कुल इजी था ये।
नहीं सर, बहुत इजी था और बहुत छोटे में था, मतलब सर जो बहुत मेन इजी था वो था और आपने बहुत बता छोटे दिया। में आपने काम कर दिया। बहुत इजीली ठीक है। तरीके से आपने बता दिया। नहीं नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हमें इतना ही पढ़ना है जितना आप फंक्शंस को समझ सके। क्लियर है? आपको बायोलॉजी में नहीं जाना है, और बायोलॉजी में इससे ज्यादा तो आपको बस नेम्स ही मिलेंगे, राइट? उसमें नेम्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें उतना नेम्स पे फोकस सर नहीं करना है। वर्किंग पता सिस्टम तो चले नेम सारा हम आ ही पढ़ते गया, जा रहे हैं और बस सारी चीजें क्रम भूलते ही जा रहे हैं, रह गई। है ना? पता चला नेम के हाँ चक्कर में सर, हम फंक्शन ही भूल गए। इसे वर्क तो पता चल गया ना, उसका वर्क क्या है हार्ट का, मेन वही है। बिल्कुल वही चीज आपको जानना है कि आपके बॉडी में अगर किसी के बॉडी में फंक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन हो रहा है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड है, राइट? और पेस मेकर जो लगाया जाता है ना, पेस मेकर एक और बता देता हूँ, वैसे हमारे में नहीं है टॉपिक, बट मैं बता देता हूँ। जो राइट एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम के ऊपर जो लेयर होती है, राइट, उसमें जो नर्व्स आ रही होती है ना, तो वो नर्व्स जो होती हैं वो आपको पता है ना, इसके ऊपर हार्ट के ऊपर पूरा नर्व्स होती हैं। और जो डायस्टोलिक और सिस्टोल होता है वो किसके कारण होता है? नर्व्स के इंपल्स में। ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है, ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है हार्ट को कि डायस्टोल होना है कि सिस्टोल होना है। क्लियर हुआ? तो वहां एक जंक्शन बना होता है जिसको आपको, जहां से क्या होता है, सिग्नल क्रिएट होता है, पल्स जो इलेक्ट्रॉनिक जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक नोड पल्स सर, जो जनरेट होता है ना, ऐसे नोड। यस। एसए नोड जिसको कहते हैं, साइनोएट्रियम नोड। ठीक है? साइनोएट्रियम नोड के थ्रू ही क्या होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक चलता रहता है। लेकिन कई बार रीजन होता है, काफी सारे रीजन हो सकता है कि साइनोएट्रियम नोड अगर क्या हो, डैमेज हो जाए या वर्क करना बंद कर दे, तो क्या होगा फिर? डायस्टोलिक सिस्टोलिक होगा क्या? नहीं होगा। उस कंडीशंस में डॉक्टर क्या करते हैं? पेस मेकर लगा देते हैं, जो कि उसी के ऐसे नोड के तरीके से ही वर्क करता है, ऐसे नोड के उस पे ही वर्क करता है। क्लियर हुआ? और अगर वल्व डैमेज हो रहा है तो फिर आर्टिफिशियल वल्व वो लगा देंगे, जिससे आपका प्रोसेस जो ब्लड है वो मिल ना जाए आपस में ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए वो दूसरा वल्व, आर्टिफिशियल वल्व लगा देते हैं। ये था नहीं टॉपिक में, बट मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई पूछे तो आपको सर पता हो। ऐसे नोड पे शायद क्वेश्चन आया है, ऐसा मुझे लगता है, अभी याद नहीं आ रहा है। एक बार काफी पहले आई थिंक आ चुका है ऐसे नोड का क्वेश्चन,